किसान भाइयों, आजकल फलों सब्जियों की खेती में फल सड़ने गलने और ख़राब होने की समस्या बहुत हो रहा है, जिसे फ्रूट रॉट भी कहते हैं। ये फलों सब्जियों की खेती में इतनी बड़ी समस्या है कि इससे आपको 40 से 50% तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है और इसे अगर आपने सही समय पर नहीं रोका तो इससे आपकी पूरी फसल भी बर्बाद हो सकती है। यह समस्या लगभग हर तरह के फलों, फसलों और सब्जियों में होता है, खासकर कद्दू, करेला, टमाटर, बैगन, मिर्च जैसे बहुत सारे फसलों सब्जियों में ये होता है और जब भी होता है बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि ये बीमारी फलों में, सब्जियों में क्यों होता है और इससे क्या क्या नुकसान होता है, और सबसे ज़रूरी कि इस बीमारी से छुटकारा पाने का सबसे आसान और कारगर तरीका क्या है। इसीलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आगे चल के आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तब तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बातें भी बताऊंगा जिसको अगर आप शुरुआत से ही फॉलो करके चलेंगे तो आपके फसलों सब्जियों में ये फल सड़ने गलने वाली बीमारी के साथ साथ और भी जो तरह तरह के बीमारी आते हैं वो भी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से कारण के वजह से फलों सब्जियों में सड़ने गलने वाली बीमारी आती है, और फिर इसके बाद जानेंगे कि इसको 100% पूरी तरह से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप इसके सड़न और गलन की असली कारण को नहीं समझेंगे तो इसको कंट्रोल करने में आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले इस बीमारी का असली कारण समझते हैं। तो देखो, जो फल और सब्जियों में सड़न गलन पकड़ती है, जिस वजह से 90% पकड़ती है, आज हम लोग उन्हीं 4-5 कारणों के बारे में जानेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो पहला जो कारण है वो है फंगस। जी हाँ किसान भाइयों, जब भी हमारे फसलों सब्जियों में फंगस का अटैक होता है तो उसको अगर समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो वो फंगस हमारे पौधे पत्ते से होते हुए फल पे अटैक करती है और फल सड़ने गलने लगती है। और कभी कभी आप देखते होंगे कि फल पे ही सीधा फंगस अटैक करती है, और इस तरह के फंगस ज़्यादातर बारिश और ठंडी के दिनों में आता है। इसके बाद दूसरा जो बड़ा कारण है वो है इंसेक्ट। जी हाँ किसान भाइयों, कीटों का अटैक भी एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है, जिस वजह से फल ख़राब हो जाते हैं, सड़ने गलने लगती है। जैसे फ्रूट बॉर्डर, फ्रूट फ्लाई, इस तरह के कीट हमारे फलों में छेद कर देती है, जिस वजह से फल में फंगस, वायरस और बैक्टीरिया का अटैक होने का संभावना बढ़ जाता है और फल सड़ने गलने लगती है, ख़राब हो जाती है। इसके बाद तीसरा जो बड़ा कारण है वो है प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट ना होना। जी हाँ किसान भाइयों, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट ना होने के कारण भी हमारे फल सड़ने गलने लगती है, ख़राब हो जाती है, खासकर बारिश के दिनों में। मतलब मान लीजिए कि अगर लगातार 4-5 दिनों से बारिश हो रही है और वो बारिश की पानी आपके पौधों की जड़ों में लगा हुआ है, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, जिस वजह से पौधे के जड़ों में 3-4 दिनों तक पानी जमा रहता है, तो ऐसे समय में फल ख़राब होने के, सड़ने गलने वाली बीमारी होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसके बाद चौथा जो कारण है वो है कैल्शियम की कमी। जी हाँ किसान भाइयों, कैल्शियम के कमी के वजह से भी फल कुछ इस तरह से नीचे की तरफ से सड़ने लगती है, गलने लगती है। इसे ब्लूजॉम रॉट कहते हैं। ये खासकर तब होता है जब आप पौधों में नाइट्रोजन या टॉनिक डाल के जल्दी जल्दी पौधों को बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि पौधे जल्दी जल्दी बड़ा होने के कारण पौधे के पार्ट्स में कैल्शियम की डिवाइडेशन नहीं हो पाती है, जिस वजह से पौधे में लगने वाली फलों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और फल नीचे की तरफ से इस तरह से सड़ने लगती है। इसके बाद पांचवा जो बड़ा कारण है वो है खरपतवार। जी हाँ किसान भाइयों, खरपतवार के वजह से भी फल सड़ने गलने लगती है, फलों में तरह तरह के फंगस का अटैक होता है, क्योंकि बहुत से खरपतवार ऐसी होती है हमारे खेतों में जिन पे फंगस और वायरस का अटैक बहुत ही जल्दी होती है और वो बहुत ही तेज़ी से पूरे प्लॉट में भी फैल जाता है। तो ऐसे में अगर वो खरपतवार आपके प्लॉट में, खेत में रहेगा तो आपके पौधे, पत्ते और फल भी इन्फेक्टेड हो सकती है, जिससे फल ख़राब होने की, सड़ने गलने वाली बीमारी होने की फलों में संभावना ज़्यादा रहती है। इस तरह के और भी बहुत सारे छोटे बड़े कारण हो सकता है, लेकिन 90% इन्हीं 4-5 कारण के वजह से हमारे फल ख़राब हो जाते हैं, सड़ने गलने लगती है, जिससे हमारे फल ना खाने लायक रहती है और ना ही बाज़ार में बेचने लायक रहती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। और कुछ किसानों के प्लॉट में ये समस्या इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है। इसीलिए समय रहते इस फ्रूट रॉट को कंट्रोल कर लेना चाहिए। और सच बताऊँ तो किसान पूरा प्रयास भी करता है इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन दिक्कत तब आती है जब किसान इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए महंगे महंगे फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बीमारी उनकी फसलों से, सब्जियों से नहीं जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो करना चाहिए वो कहने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि इसी तरह की खेती से जुड़ी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। खैर, अब वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं इस प्रॉब्लम की, यानी फल सड़ने गलने वाली समस्या का समाधान क्या है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ अच्छे फंगिसाइड के बारे में बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं।
लेकिन ये फंगिसाइड तभी 100% काम कर पाएगा जब आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे पहला आपको ध्यान रखना है प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, मतलब आपको प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करके चलना है। आपके फसलों में रखनी है प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, ना ज़्यादा नमी हो ना ज़्यादा सूखा हो, 3-4 दिनों तक पौधे के जड़ों में पानी लगा ना रहे, ऐसी व्यवस्था करके चलनी पड़ेगी, खासकर बारिश के दिनों में। इसके बाद दूसरा आपको ध्यान देना है खरपतवार पे, मतलब आपके प्लॉट में खेत में ज़्यादा खरपतवार ना बढ़े, खरपतवार को ज़्यादा बढ़ने ना दे, साफ़ सुथरा हमेशा रखे खेत को, अपने पौधे के जड़ों में ज़्यादा खरपतवार को लगने ना दे, बढ़ने ना दे। इसके बाद तीसरा, ठंडी और बारिश के दिनों में ज़्यादा नाइट्रोजन और टॉनिक के इस्तेमाल करने से बचे, जितना ज़रूरी हो उतना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन और टॉनिक के इस्तेमाल से पौधे अनावश्यक ग्रोथ लेते हैं, जिस वजह से पौधे कोमल हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं। इससे पौधे और पौधे में लगने वाले फलों सब्जियों पे तरह तरह के फंगस, वायरस और कीटों का अटैक होने का संभावना बढ़ जाता है, तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद चौथा जिस बात पे आपको ध्यान देना है वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन, मतलब जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह की कमी आपके पौधों में ना हो, ऐसा आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। और जो भी फर्टिलाइज़र या खाद अपने पौधों में, खेतों में डालते हैं, उन्हें भी प्रॉपर मेंटेन करके डालनी चाहिए। इसके बाद पांचवा आप जिस बात पे ध्यान दे सकते हैं वो है ब्लू स्टिकी ट्रैप और येलो स्टिकी ट्रैप। ये आपको 1 एकड़ में कम से कम 15 लगानी चाहिए। जिनको पता नहीं उनको बता दूं कि इन ट्रैप के मदद से आप बहुत से छोटे छोटे रस चूसक कीट जैसे व्हाइट फ्लाई, एफिड, माइट्स, उसके बाद थ्रिप्स वगैरह की अटैक को शुरुआत में ही आइडेंटिफाई कर पाओगे, यानी पहचान पाओगे सीधा उन ट्रैप्स पे जाके देख के। इससे क्या होगा कि आप उन कीटों को शुरुआत में ही, जब उनका अटैक कम हो, उसी समय अच्छे कीटनाशक का इस्तेमाल करके उन्हें कंट्रोल कर पाओगे, जिससे आप इन रसचूसक कीटों के वजह से फैलने वाली वायरस और फंगस या जो भी बीमारी हो और जो भी नुकसान होता है आपके फलों सब्जियों को, उससे बचा पाओगे। और इसी तरह का एक और ट्रैप आता है फ्रूट फ्लाई के लिए, जिसे फ्रूट फ्लाई ट्रैप कहते हैं। ये ट्रैप्स काफ़ी सस्ते होते हैं और फ़ायदे भी बहुत देते हैं, तो इसीलिए मैंने इन सब ट्रैप्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो ऑनलाइन अमेज़न से जाके ख़रीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सारे तरीके जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो सारे आपने फॉलो किया, अच्छे से अपने फसलों सब्जियों का ध्यान रखा, उसके बावजूद भी आपके फल सब्जियां सड़ने गलने लगी है, या फिर आप किसी कारण के वजह से अपने फसलों सब्जियों का उतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं जिस वजह से आपके फल और सब्जियां सड़ने गलने लगी है, या कोई भी फंगस वगैरह के वजह से ख़राब हो रही है, तो आपको सबसे पहले अपने प्लॉट में जाके जितने भी पौधों में इन्फेक्टेड फ्रूट्स हो, जिन पे फंगस या कोई भी कारण की वजह से फल ख़राब हो, कीट का अटैक हो या जो भी हो, जो भी फल ख़राब हो, उन सब को पौधों से तोड़ के पौधों से अलग कर दे। उसके बाद आपको देखना है कि अगर आपके फल नीचे की तरफ से इस तरह से सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, तो आपको समझना है कि ये ब्लूजम रॉट हुआ है। इसे दूर करने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए आपको कैल्शियम की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप कैल्शियम सल्फेट जो आता है उसे 100 ग्राम 15 लीटर पानी की टंकी में घोल के 250 से 300 ml हर एक पौधे के नीचे जड़ों में ड्रिंचिंग कर दीजिए। अगर ड्रिंचिंग करना संभव ना हो तो आप लिक्विड सल्फेट 30 ml 15 लीटर पानी में घोल के पौधों पे स्प्रे कर दीजिए। इससे आपकी ये ब्लूजम रॉट की समस्या से आप छुटकारा पा लेंगे। और अगर आपके फल सब्जी या दूसरे कोई फंगस या कारण के वजह से सड़ने गलने लगी है, ख़राब होने लगी है, तो आपको सबसे अच्छे फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करना होगा। जैसे अगर आपकी फ्रूट सेटिंग या फ्रूट मैच्योरिटी की स्टेज में है, मतलब हार्वेस्ट से 5-10 दिन पहले की स्टेज में है, तो आप सिस्टमिक या तो कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक फंगिसाइड का इस्तेमाल करिए। जैसे कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल जो ताकत नाम से मार्केट में आता है। इसके बाद दूसरा है बायर कंपनी का नेटिवो फंगिसाइड, इसमें आपको टिवाकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन आता है। इसी सेम टेक्निकल का एक और फंगिसाइड आता है गेजेको नाम से, ये भी बेस्ट है। इसके अलावा एमिस्टारोप्टी हो गया, कस्टोडिया फंगिसाइड है, रोको फंगिसाइड है। इन सब का इस्तेमाल आप फ्रूट सेटिंग या फ्रूट मैच्योरिटी की स्टेज में जब फल ख़राब हो रही है तो उस समय करेंगे। तो ये सिस्टमिक फंगिसाइड है, तो इससे आपके फल बाहर से भी और अंदर से भी प्रोटेक्ट रहेगा और लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहेगा, लंबे समय तक इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपकी फ्रूट्स, फल, सब्जियां हार्वेस्ट की स्टेज में है, मतलब आप उन्हें 4-5 दिन में तोड़ने वाले हैं, पकने लगे हैं, खाने के लायक हो गए हैं या बाज़ार में बेचने लायक हो गए हैं, तो आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का इस्तेमाल ही करना चाहिए, क्योंकि सिस्टमिक फंगिसाइड का असर फलों सब्जियों पे लंबे समय तक रहता है। तो ये सावधानी आपको एक रखनी चाहिए। कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट फंगिसाइड मैं बता देता हूं जिसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे एंट्राकॉल, ब्लाइटॉक्स, कवच इत्यादि आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। इन सब का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
अब बात करते हैं, अगर आपकी फल किसी कीट के वजह से ख़राब हो रही है, जैसे मान लीजिए कि फ्रूट बॉर्डर है, इसके अटैक से आपके फल ख़राब हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देखिए। इस वीडियो में मैंने अच्छे से सब कुछ समझाया है, कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे इसके नुकसान से बचना है। मिलेंगे इसी वीडियो में।